गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज है 16 फरवरी और मैं यहाँ पे हूँ हमारे टर्मिनल 1 पे और मैं और अक्षय जी हम लोग जा रहे हैं चेन्नई। चीयर्स। T20 का एक इवेंट है तमिलनाडु इन्वेस्टर्स एसोसिएशन का, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं और वो इवेंट है 17 को, मतलब कल। बट हम लोग ने वो इवेंट का क्या टाइम पे स्टार्ट हो रहा है? 6:30 AM। नहीं, इवेंट 8:30 को। 8 o'clock इवेंट टाइम है, 6:30 रजिस्ट्रेशन टाइम। तो कोई भी मुंबई से इतना फ्लाइट पॉसिबल नहीं था और सुबह सुबह फिर नींद खराब करना वो एक अच्छा आइडिया नहीं था। तो हम लोग ने ये डिसाइड किया है कि आज ही हम लोग फ्लाइट ले लेते हैं और आज ही चेन्नई पहुंच जाएंगे, वहाँ पे एक दिन रेस्ट करेंगे एंड कल हमारा जो भी प्लान है वहाँ पे T20 के लिए वो हम लोग देखेंगे। बट एक है ना, एक चीज का मुझे डर था कि हमारा फ्लाइट डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत सुन रहे हैं कि फ्लाइट डिले हो रहा है। बट अक्षय जी, इंडिगो ने हम लोगों को सरप्राइज दे दिया। उल्टा सरप्राइज दिया, डिले नहीं, प्रीपोन हो गया। वो भी मार्केट के बीच में जो 4 बजे की फ्लाइट थी 2 बजे की फ्लाइट हो गई। हाँ, तो हम लोग ने 4 बजे की फ्लाइट रखी थी कि मार्केट क्लोजिंग वगैरह हम लोग प्रॉपर देख के। वैसे हम लोग, मतलब मैं कुछ खास करता नहीं, अक्षय जी बहुत ट्रेड करते हैं और मैंने सोचा कि ड्यूरिंग मार्केट आवर्स फ्लाइट में होना इट्स अ बैड आइडिया। तो हमने 4 बजे का फ्लाइट रखा था, बट वो मतलब हम डिले ना हो वो सोच रहे थे और शायद भगवान ने सुन लिया और डिले नहीं हो गया, वो प्रीपोन हो गया। तो अभी बस यहाँ पे हम लोग बैठे हैं टर्मिनल 1 पे और मैं तो ऑटो से ही आ गया था। अक्षय जी कैब से आए थे और कैब वाले के साथ थोड़ा बहुत वो जी पे और ये सब का प्रॉब्लम हो गया उनका। तो ये चीज़ है। आज बहुत रश भी था जब हम लोग आए तभी यहाँ पे। हमारे साथ सूरत से ये आ रहे हैं जिनेश भाई हमको ज्वाइन करने वाले, मेरी काजू कतरी लेके। हाँ, तो वो सूरत से आने वाले हैं और उनको वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट मिल गया तो वो एक अच्छा हो गया। नहीं तो वो हमेशा मुंबई आते हैं, फिर मुंबई से हमारे साथ जाते हैं, तो अभी उनका एटलीस्ट 4-5 घंटा बच गया वो ट्रैवल करने के लिए। तो वो सूरत से हमको डायरेक्ट चेन्नई मिलेंगे, बट उनका फ्लाइट सूरत से 4:15 बजे का है और वो फिर हमें डायरेक्ट होटल में ही मिलेगा, हम लोग एयरपोर्ट पे वेट नहीं करेंगे। तो बस ये है आज के ब्लॉग में। अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। मोस्टली मैं ये ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि कुछ है नहीं खास करने लायक। तो बस अभी देखते हैं। 12:30 हुआ है, थोड़ी देर में हम हमारे गेट के पास जाके बैठेंगे। 1:25 हुए और हम लोग यहाँ पे बोर्डिंग एरिया में आ गए हैं और होपफुली अभी तक तो टाइम पे है फ्लाइट। अक्षय जी, टाइम पे तो फ्लाइट है, मगर लाइन देख के लग रहा है कि बहुत हमको कतार में रहना पड़ेगा। हाँ, बहुत लाइन है यहाँ पे, मतलब फुली होगा फ्लाइट, सीधी बात है। दो 2:18 हुए हैं और हम लोग अभी भी, आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्लाइट में है और टेक ऑफ नहीं हुआ है। और इन्होंने क्या बोला अक्षय जी? इंडिगो वाले ने अभी 3 बजे तक वेट करेंगे। पहले उन्होंने बोला कि पायलट नहीं आया है। हाँ, फिर उन्होंने बोला कि पैसेंजर्स नहीं आए। हाँ। पैसेंजर्स, अगर फ्लाइट 2 बजे का टाइम है, अभी 2:30 बजे, पैसेंजर्स कैसे नहीं आ सकते? मतलब जनरली अभी आप कभी भी 10 मिनट लेट हो जाते हो तो फ्लाइट आपके लिए वेट नहीं करता, वो टेक ऑफ हो जाता है, राइट? ये ST स्टैंड है, चेन्नई 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 पकड़ते जा रहे हैं। बस वही टाइम पास चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं किया है और हम लोग यहाँ पे गैस कर रहे थे कि 2 बज गया है, टेक ऑफ नहीं हुआ है और ये सब चीजें। तो अभी 2:20 हुए, देखते क्या होता है आगे। Would like to update you about this delay. It was due to operational reasons. The previous first officer who was scheduled to operate the flight fell sick just in the last minute, and that's why we had to stop the boarding halfway. We tried our best to minimize the delay and arrange the crew, and we have all on board right now. Waiting last few bags to be loaded and the paperwork to be completed, and then we'll be on our way. यहाँ पे चेन्नई एयरपोर्ट पहुँच गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं मेट्रो की तरफ। ये रहा यहाँ का मेट्रो का बोर्ड और हमें जाना है LIC यहाँ पे, और हम लोग अभी एयरपोर्ट के यहाँ पे है। तो LIC जाते हैं, पर हम यहाँ से ऊपर से ही आए हैं एयरपोर्ट के। और अभी जो हमें कैंटीन में जाना है ना, वो कैंटीन देखो यहाँ पे है, ये बैक साइड में है। तो वो कैंटीन में कॉफ़ी पीते। लास्ट टाइम भी हमने यहाँ पे कॉफ़ी पिया था, मज़ा आया था।
और कुछ खाने के लिए देखते हैं। ये रहा वो कैंटीन। ये कॉफ़ी कैसा है? फैंटास्टिक। हाँ, तो मैंने ये केक लिया है और ये मेरा कॉफ़ी है। अभी यहाँ से खा के फिर ये मेट्रो से निकल जाएंगे। अभी रात के 11 बजे है और मैंने बाद में हम लोग ने वो मेट्रो से बाद में जब हम आए ना तो मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था और फिर मैं आके यहाँ पे थोड़ी देर सो गया था क्योंकि मेरा सर दुख रहा था। मैंने कुछ ज्यादा सुबह से खाया नहीं था और अभी हम लोग यहाँ पे मुंबई से चेन्नई आ गए हैं और मेरे साथ जिनेश भाई है। जिनेश भाई हेलो। तो जिनेश भाई अभी भी चार्ट देख रहे हैं। अभी जस्ट मैंने हमारा जो संडे का वीडियो था वो यहाँ पे रिकॉर्ड किया यही साइड पे, तो अगर आप हमारे मेन चैनल पे हो तो आपको वो वीडियो वहाँ पे संडे इसके पहले मिल चुका होगा। तो अभी अपडेट ये है कि मैं और जिनेश भाई हम लोग एक रूम में सोए हैं। अक्षय जी नीचे उनको 4th फ्लोर पे रूम मिला है, वो वहां पे सोए हैं। और कल सुबह हम लोगों को 7 बजे, जिनेश भाई 7 o'clock को निकलना है ना? 7 बजे। ओके, तो 7 बजे कल सुबह हम लोग यहाँ से होटल से निकल जाएंगे। वो जो एरिया है वो IIT करके कुछ पार्क है, वहां पे जाना है और वहां से हम लोग वो सेशन अटेंड करेंगे। तो अभी ये जो व्लॉग है ना उसको हम लोग नेक्स्ट डे में कंटिन्यू करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरा कल का एक्सपीरियंस वहां पे कैसा है। तो बस ये था अपडेट, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। बाकी की चीजें अभी कल बात करते हैं। The next day. हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है 2nd डे और अभी ऑलमोस्ट 7 बज रहे हैं। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। अक्षय जी ऑलरेडी वहां पे पहुंच गए हैं। जिनेश भाई रेडी हो रहे हैं, उनको और 5-10 मिनट लगेगा तो वो भी आ जाएंगे। तो हमारी कोशिश है कि हम लोग यहाँ से नाश्ता वगैरह करके 7:30 तक निकल जाए। हेलो अक्षय जी, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग। रेडी हो गए? रेडी हो गए। सुबह को 5 बजे से जाग रहे हैं, वेट कर रहे हैं कब कुछ नया सीखने मिले आज। तो बस ये है, अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट आ गए हैं करने के लिए। इनका 7 बजे का टाइम था, इन्होंने एग्जैक्ट 7 बजे खोल दिया है। तो अभी हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया, चेकआउट भी हो गया है और मैं जिनेश भाई भी आ गए हैं। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, टैक्सी का वेट कर रहे हैं और जैसे टैक्सी आएगी वैसे ही जा रहे हैं। और यहाँ पे हमारा एक फ्रेंड है शरद करके, वो हमारा ऑलरेडी वहाँ पे वेट कर रहा है। वो ये जो तमिलनाडु इन्वेस्टर एसोसिएशन है उसका एक मेंबर है, तो उसने हमारे लिए लकीली वहाँ पे एक जगह ऐसे पकड़ के रखी है। वैसे अभी 7:45 हो रहे हैं, हम लोग प्रॉपर टाइम में पहुँच जाएंगे, बट फिर भी मैंने उनको बोला शरद को क्या थोड़ी जगह वगैरह पकड़ के रख, हम लोग आते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे इवेंट में पहुँच गए हैं और यहाँ पे अभी सब लोग आए हैं, थोड़े बहुत लोग आना बाकी है। और बाहर हमारे जो फ्रेंड है वो शरद अभी बिजी है, बाद में आपसे मिलाता हूँ। Now, if you see here, Chola, okay, which is on the chart in the top left, Shriram or Mahindra Finance, their 10-year vehicle finance assets, their growth rates were much higher. Okay, look at on the chart on the top right, Sundaram Finance's branch additions were unbelievably low. Okay, vis-a-vis competitors. So the competitors gained market share. Quickly, what's gone wrong? So if you see, if you just look at the overall revenue profile of the company, you will feel that the revenue growth is not there. But then you break it down by segment and you look at the green bars, that's the API business. At a royalty of 90 to 140%. So if you're paying 90 to 140% royalty for something, then your cost curve permanently goes up. And this is where an advantage lies for those iron ore mines or for those iron ore producers who have long dated leases. अभी 1:30 हो रहे हैं और अभी हमारा लंच ब्रेक हुआ और हमने लंच लेके ऊपर आए हैं। मैंने नीचे लंच एरिया में बनाया नहीं वीडियो, बिकॉज वहाँ पे बहुत ही आवाज़ था, क्राउड था और छोटी जगह थी। छोटी तो जगह नहीं है बट बंद जगह थी इसके लिए। तो अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। ये है शरद, आपने इन्हें पहले हमारे चेन्नई वाले व्लॉग में देखा होगा जब हम ऑप्शंस के लिए आए थे। तो शरद, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस एंड वी आर वेरी हैप्पी। यस, तो शरद, हाउ लॉन्ग यू आर द मेंबर ऑफ दिस? आई एम अ मेंबर फॉर मोर देन 5 years नाउ। ओके, सो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल पे इनका पॉडकास्ट नहीं देखा है तो जरूर देखिए। वैसे वो था ऑप्शन सेलिंग के बारे में, बट शरद इज अ गुड इन्वेस्टर, राइट? Re-rating, all of you know that it's like slightly tricky, and even if it happens, you don't know
when you go by stairs and you come by elevator down. So I want to focus on a company which is in a structural earnings growth trajectory, and this is the framework I use to find out such businesses. Now, if you apply this framework to Asian Paints, Astral, whatever compounding companies you can think about, this is a common pattern you will see. Okay, so the first thing is you want a pot which is a sector which is growing. Okay, so the sector which is growing at least 10 to 12%. You have a strong company, but you don't want a strong company like Big Fish. Okay, that is like HDFC Bank kind of strong company where a lot of market share has already been taken. You want a smaller fish, but that smaller fish is strong enough to take the market share from unorganized players. Okay, I think telecom is a classic example wherein a lot of consolidation happened. There were about 10 players in the industry, got consolidated 2 players, 2.5, 3 players. And companies with strong balance sheet, companies which could think ahead of the curve, because Reliance was investing into the business since early 2010s, right? But only few companies could prepare for that storm, right? So we want to really invest into companies when the management can think ahead of the curve. 9 months of FY24, that's a little less than doubling. But in the process of little less than doubling, what needs to be appreciated is that much of the accretion happened in FY20, the pandemic, the year where pandemic started hitting the industry and the whole world. Since then, the accretion has been on the lower side. हम लोग वहाँ से निकल गए हैं 5 बजे और हमें 6 बजे तक एयरपोर्ट पहुँचना था। यहाँ से 40-45 मिनट्स का डिस्टेंस है, तो बेटर हमने सोचा कि जल्दी पहुँच जाते हैं बिकॉज 8 बजे की फ्लाइट है एंड जल्दी पहुँचना ज़्यादा बेटर है, इसलिए अभी निकल गए जल्दी। एयरपोर्ट पहुँच गए हैं और 5:40 हुआ है। हम लोगों को 6 बजे तक पहुँचना था, थोड़ा जल्दी ही पहुँच गए। और अभी यहाँ पे जिनेश भाई और अक्षय जी कुछ स्नैक्स वगैरह ले रहे हैं। मुझे कुछ नहीं लेना है बिकॉज लेने के लिए तो हम ले लेते हैं, पर घर पे कोई खाता नहीं है, फिर वेस्ट हो जाता है। तो बस अभी यहाँ पे कोई ज़्यादा रश नहीं है सिक्योरिटी चेक इन में। सिक्योरिटी चेक इन करते हैं और अंदर जाके मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग ये इवेंट में क्यों आए थे और यहाँ पे मैंने क्या सीखा और मुझे क्या ज़रूरत पड़ गई ये इवेंट में आने की। अभी हमारी फ़्लाइट का टाइम है, मैं जिनेश भाई अक्षय जी यहाँ पे ही है। तो अभी मैं आप लोगों को एक समरी देता हूँ हम लोग वहाँ पे क्यों गए थे और क्या हमारा रीज़न था। देखो, टेक्निकल एनालिसिस में मैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स को फॉलो करता हूँ और बहुत बार ऐसा होता है कि कोई मल्टी ईयर ब्रेकआउट हम जब लेते हैं उसके बाद वो स्टॉक बहुत ही ज़्यादा रन ले लेता है आफ्टर टारगेट ऑल्सो। फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक का हमने 100 में खरीदा, 200 में टारगेट आ गया, उसके बाद पॉसिबिलिटी ऐसी हुई है बहुत बार कि वो स्टॉक 800 700 तक भी गया है। तो मेरा ये जो 2020 समिट था वो अटेंड करने का ये रीज़न था कि मैं यहाँ पे जो 20 स्पीकर आए थे ना, मैं उनके यहाँ पे मतलब ऑब्वियसली उन्होंने 20 स्टॉक्स आइडिया हम लोगों को दिए हैं, बट मैं यहाँ पे स्टॉक आइडिया लेने नहीं आया था। मैं यहाँ पे लेने ये आया था कि कैसे वो लोग सोचते हैं किसी स्टॉक को पिक करने के बारे में। फॉर एग्जांपल आज हमारे कितने स्टॉक्स, 20 में से कितने स्टॉक्स ऑटो रिलेटेड थे? 4 या 5? 4 थे। यस, 4 स्टॉक्स ऑटो रिलेटेड थे जो डायरेक्ट ऑटो या ऑटो एक्सिलरी या इनडायरेक्ट ऑटो प्ले करते हैं। तो उनको वो स्टॉक सिलेक्शन करने के पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था वो मुझे समझ में आया। एक स्टॉक तो लार्ज कैप था मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में, 2 व्हीलर में आइशर मोटर, और दूसरे भी स्टॉक्स थे, कभी इन डिटेल में बात करूंगा उनके बारे में। बात ये नहीं है कि स्टॉक के आइडिया क्या थे, बात यह है कि हर एक इन्वेस्टर की स्टॉक पिकिंग के पीछे की थॉट प्रोसेस क्या थी, और जो फर्स्ट इन्वेस्टर थे उन्होंने जिस तरीके से वो चीज़ को प्रेजेंट किया दैट वाज वेरी माइंड ओपनिंग। तो वो चीज़ हमें समझनी चाहिए। एक छोटे इन्वेस्टर को बड़ी गेम समझनी चाहिए, तब आप बड़े पैसे कमा सकते हो। तो ये मेरा यहाँ से टेक अवे था। और अभी अक्षय जी को पूछते हैं कि अक्षय जी आपका क्या टेक अवे था आज? डेटा इज किंग। यहाँ पर इन्होंने जो भी बात की, जो भी स्टॉक्स ये लोग ने चूज किए, उसमें दे वर लुकिंग नॉट एट चार्ट्स, लुकिंग एट डेटा ऑफ द कंपनी, फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी, जो ऑब्वियसली मेरे नॉलेज के ऊपर की बात है, बट वी गॉट टू अंडरस्टैंड हाउ दे लुक एट इट, देयर पर्सपेक्टिव। और उस पर्सपेक्टिव जैसे विजय ने कहा कि यू कैन राइड द स्टॉक लॉन्गर, बेटर, गेट मोर रिटर्न्स, मल्टी बैगर जिसको कहते हैं, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड।
जिनेश भाई, आपको क्या आज का टेक अवे मिला है? आपको क्या ऐसी चीज लगी जो आप अपने काम में ऐड कर सकते हो? एक ही चीज मेरे को समझ में आया कि अपने को टेक्निकल देख के जो ब्रेकआउट पे माल खरीदते हैं उस वो टाइम पे कुछ फंडामेंटल चेक कर लेना का, अगर सही है, कुछ नया कंपनी कर रही है, कुछ ग्रोथ डिसीजन दिख रहा है, तो उसको आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके निकाल मत देना, उसको लंबे टाइम तक होल्ड करिए। सो बेसिकली हम लोगों का सबका टेक अवे मोर और लेस सेम ही था। देखो, आप एक दिन में कोई फंडामेंटल चीजें सीखोगे नहीं, बिकॉज आज उन्होंने जो भी बहुत सारी बातें की, 20 स्पीकर, हम मतलब ऑलमोस्ट 17 स्पीकर तक बैठे थे, फिर 2-3 स्पीकर के लिए हमें वहां से निकलना पड़ा क्योंकि फ्लाइट का टाइमिंग था और वी डोंट वांट टू गेट लेट। बट आपको एक बार थॉट प्रोसेस पता चलेगा, आपको एक बार पता चलेगा कि वो पर्सन ने वो स्टॉक को क्यों सिलेक्ट किया है। बहुत बहुत छोटी छोटी डिटेल जो हम लोग एज अ ट्रेडर ध्यान ही नहीं देते, वो चीज़ों के बारे में पता चला। तो ये मेरा टेक अवे था और मैं अपने मतलब ईयर ऑन ईयर मैं हमेशा अपने लाइफ में वैल्यू ऐड करने की कोशिश करता हूँ इन द टर्म्स ऑफ लर्निंग। तो वो इसका एक पार्ट था और आगे ये बढ़ने ही वाला है। तो ये सारी चीज़ें थी। खैर, अभी हम लोग यहाँ पे तीनों लोग बैठे हैं और खा रहे हैं, मतलब फिलहाल तो अभी पी रहे हैं। तो यहाँ पे बैठे कि अभी हमारी फ्लाइट 8 बजे की है। आई होप यहाँ पे फ्लाइट लेट ना हो। इंडिगो की ही है अनफॉर्चुनेटली। फिर से अगर लेट होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि मुंबई पहुँचने के लिए टाइम लगेगा। और जिनेश भाई को सूरत जाना है। कितने बजे का ट्रेन है? रात को 12 बजे। अगर फ्लाइट लेट हुई तो जिनेश भाई की ट्रेन भी छूट जाएगी। ये स्टे कर लेंगे। तो बस यही है। अभी मुंबई पहुंच के या फिर यहाँ पे कुछ होता है दूसरा तो मैं आप लोगों के साथ बाद में फिर से बात करता हूँ। ये देखो, जिनेश भाई ट्रैक पैंट चेंज करने जा रहे हैं क्योंकि उनको वहां से फिर लंबा जाना है। तो सूरत में अभी हमारा यहाँ पे बोर्डिंग शुरू हो गया है और जैसे बोर्डिंग कॉल हुआ ना, अचानक से जिनेश भाई ने बोला कि मेरे को ट्रैक पैंट चेंज करने जाना है। तो अभी आएंगे तो बताता हूँ। आ गए आ गए। जिनेश भाई चेंज कर लिया ट्रैक पैंट? हाँ, चेंज कर दिया। अभी कंफर्टेबल है ना? हाँ, अभी कंफर्टेबल है। हम लोग यहाँ पे मुंबई एयरपोर्ट T1 में आ गए हैं और ये व्लॉग में कुछ ऐसे खास था भी नहीं ज़्यादा बताने लायक। बट जैसा भी आप लोगों को लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए। व्लॉग चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। शेयर करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो डिटेल मुझे शेयर करनी थी वो मैंने कर दी एज अ व्लॉग वे में। चलो, मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे ही कोई नेक्स्ट वे में। अभी जिनेश भाई जाएंगे बैंड्रा इनकी ट्रेन पकड़ने के लिए और अक्षय जी जा रहे हैं उनके घर। तो अभी मैं भी यहाँ से ऑटो पकड़ के निकल जाता हूँ अपने घर। चलो, बाय बाय। नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ आप लोगों को ऐसे ही ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।